दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच कई बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां परिवार की शहादत के बाद इस्माइल हानिया का पहली मर्तबा बयान सामने आया है, जहां खुल करके ये ऐलान कर दिया गया है कि हमास एक इंच भी पीछे नहीं हटने वाला। तो वहीं ईद उल फित्र के मौके पर किस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें 63 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया और घायलों और मरने वालों की संख्या जो है वो कई ज़्यादा पहुंच चुकी है। तो वहीं खान यूनुस से इजराइल के आतंकी सैनिक जो हैं अपने हथियार छोड़ करके भागने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं, पर उससे पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए कि कैसे खान यूनुस से अपने हथियार छोड़ करके इजराइल के आतंकी सैनिक भाग रहे हैं। आपने देखा ये वीडियो कि किस तरीके से हथियार जो हैं वो रखे हुए हैं एक जगह, और इजराइल के सैनिक जो हैं हथियार छोड़ करके खान यूनुस से भाग चुके हैं। और सिर्फ एक वीडियो सामने नहीं आया है, बल्कि एक दूसरा वीडियो भी खान यूनुस से सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। مخلفات عسكرية ضخمة تركها الاحتلال بعد انسحابه من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. بعد احتلال لهذه المدينة لمدة 4 أشهر انسحب الاحتلال وترك معدات عسكرية। इजराइल के आतंकी सैनिक भाग रहे हैं, उनके हथियार जो हैं वही रखे हुए हैं, और लोग जो हैं वीडियो को शूट करके ये बता रहे हैं कि देखिए कैसे इजराइल बैरंग वापस लौट रहा है बीते 6 महीने की जंग के दौरान, क्योंकि 6 महीने से जंग चल रही है और 4 महीने से ज़्यादा का समय इजराइल ने खान यूनुस के अंदर बिताया है। और खान यूनुस से किस तरीके से शदीद झड़पों की तस्वीर सामने आई वो लोगों के सामने है। पर मैं बार बार वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं कि जितने भी बड़े हमले इजराइल के जरिए किए गए हैं वो एयर स्ट्राइक में किए गए हैं, जहां ईद उल फित्र के मौके पर भी ये तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आई, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिरा दिया गया, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिराए जाने के बाद बच्चों के जज्बे का जो वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। ये है मजलूम फिलिस्तीनियों का जज्बा, जहां बच्चा हो चाहे 80-90 साल का बुजुर्ग हो, वो इजराइल के इस आतंकी हमले से तंग हो करके भी अपनी सरजमी छोड़ने को तैयार नहीं है। और इसी हौसले और जज्बे से इजराइल घबराया हुआ है। और सिर्फ ये चीज़ें सामने नहीं आई हैं, बल्कि ईद उल फित्र के मौके पर किस तरीके से बच्चों के खेलने का वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। और ये वो गाजा और खान यूनुस की तस्वीरें हैं, जहां ये दावा किया जा रहा था कि खान यूनुस कब्जा हो गया, गाजा कब्जा हो गया, पर फिर भी लोग वहां मौजूद हैं, अपनी शहीद हुई मस्जिदों के ऊपर नमाज अदा कर रहे हैं, अपने टूटे हुए घरों के ऊपर फिलिस्तीनी झंडा लगा करके एक गद्दा बिछा करके बैठे हुए हैं, और मासूम बच्चे जो बिल्डिंग गिराई गई है उसी को झूला बना करके अपने खेलने का साधन बना रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं जंग के दौरान सामने आई है, और लगातार बड़े हमले जो हैं वो इजराइल द्वारा जारी हैं। पर सबसे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से परिवार की शहादत के बाद इस्माइल हानिया का बड़ा बयान सामने आया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां इस्माइल हानिया ने
साफ तौर पर कई बड़े ऐलान करते हुए कह दिया। जो हमास के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने इस्माइल हानिया ने अल मायदीन से बात करते हुए दोहराया कि फिलिस्तीन प्रतिरोध समूह बातचीत में अपनी शर्तों की फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूह के उनकी पूर्ति के बिना इजराइल के साथ किसी भी समझौते में शामिल नहीं होगा। जहां ये बताया जा रहा था कि हमास के लोग जो हैं इस्माइल हानिया को दरकिनार करके ये कदम उठा सकते हैं कि इजराइल से समझौता कर लें, इधर इस्माइल हानिया ने खुल करके कह दिया कि कोई डील जो है वो बिना उनके परमिशन के नहीं होगी और उनके परिवार को शहीद ही इसलिए किया गया कि वो उनके ऊपर प्रेशर बना सके। पर यहाँ हानिया ने गाजा में स्थायी और स्पष्ट युद्ध विराम की घोषणा की आवश्यकता पर यह जोर देकर के कहा कि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि इजरायली कब्जा हमास को ख़त्म नहीं कर पाया है और ना ही कभी ख़त्म कर पाएगा, क्योंकि जंग के 6 महीने से ज़्यादा के समय हो चुका है जहां वो अभी तक अपने कैदियों को हमसे छुड़ा नहीं पाया है। और हम ये कह देना चाहते हैं कि हमारे परमिशन के बिना उनका कोई भी कैदी जो है वो ले जा नहीं सकते। जहां लगातार बमबारी की जा रही है और बमबारी के बाद में ये तस्वीर सामने आना जो कि उनके हौसले और जज्बे को दिखाता है और एक खुल करके मैसेज दे दिया गया है कि हम पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं। तो वहीं इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर बमबारी की, उसमें एक पुलिस ऑफिसर जो कि कोनेल रादवान थे, डायरेक्टर थे जबेलिया अल नाजिया पुलिस सेंटर में, उनके घर पर हमला करके उन्हें शहीद कर दिया गया है। इजराइल के आतंकी सैनिकों ने उन्हें शहीद कर दिया है, उनकी हत्या कर दी है, जो तस्वीर लोगों के सामने है। तो वहीं इजराइल के मिनिस्टर इतमार बिन गिविर ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि हम जिस तरीके से ब्रूटल हमले फिलिस्तीन के अंदर कर रहे हैं वो हम किसी भी कीमत पर रोकने वाले नहीं हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। तो वहीं आप देख सकते हैं कि ईद उल फित्र के मौके पर बड़ी बमबारी की गई और उस बमबारी में 63 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 45 जो हैं वो घायल हो गए बीते 24 घंटे के अंदर और मरने वालों की संख्या जो है, शहीद होने वालों की संख्या 33,545 पहुंच चुकी है और घायलों की संख्या 76,094 पहुंच चुकी है, जो चीज़ें लोगों के सामने हैं। तो वहीं लगातार बड़े हमले भी जारी हैं। अल कुदूस ब्रिगेड ने इसकी जानकारी दी है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और बताया कि युद्ध के मैदान में 190 दिन हो चुके हैं। जहां संवाददाता ने पुष्टि की कि सेनानी मध्य गाजा में अल नुसीरत शिविर के उत्तर में मलेशियाई स्कूल के पास इजरायली कब्जे वाली सेना के साथ सीधा टकराव हुआ है, जहां ब्रिगेड ने यह घोषणा की कि लड़ाकों ने इजरायली क्वाडकॉप्टर एक ड्रोन को मार गिराया है और उसे अपने कब्जे में ले लिया है। अल कुदूस ब्रिगेड की सैन्य मीडिया ने ड्रोन के वीडियो भी प्रकाशित किए हैं और ये तमाम जानकारी दी है कि हम अलग अलग मोर्चे पर अल नुसीरत के बाहर भी हमारे लड़ाके जो हैं मोर्चा संभाले हुए हैं और वो शदीद झड़पों में शामिल हैं। तो वहीं ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि दक्षिण गाजा में भी इजरायली सेना वापस चली गई है और उनकी जो 7वीं बख्तरबंद ब्रिगेड थी वो खान यूनुस छोड़ करके भाग रही है और बीते 6 महीनों की जंग के दौरान वो कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाए हैं, जो कि ये दिखाता है कि फ्रस्ट्रेशन के चलते आम मजलूम फिलिस्तीनी मुसलमानों को इजराइल अपनी सनक के चलते निशाना बना रहा है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त।